फ्रेंड्स, जय माँ बगलम के जैनवास। देखिए, अभी मैं गणपति मंदिर जा रही हूँ दगड़ू शेठ के दर्शन को। आपको पता है, मैंने आज करीबन बहुत सालों से, मतलब हो गया 12-13 सालों से हमेशा मेरा उनका ही पसंद है। बस उनको ही, मतलब गणपति में हर साल मैं उन्हीं का रूप बिठाती हूँ, दगड़ू सेठ का। लेकिन आज तक दर्शन नहीं किया। लेकिन आज दर्शन करने जा रही हूँ। मन में एक लालच है, मेरा योम ठीक हो जाए, मेरा बच्चा आ जाए, मेरे सारे ग्रुप वालों का काम हो जाए, मेरा सिद्धू ठीक हो जाए, उसका पैर ठीक हो जाए, और भी बहुत सारे जन। और अब तो आज तो अभी मैंने बंदिश जो करती हूँ डेली घर की सबकी, आज से उसमें मेरे बंदिश में लड्डू भी शामिल हो गए। मैं अपने लड्डू के लिए भी बंदिश कर लेती हूँ। रात भर मैं सपने में लड्डू को देख रही थी, मुझे गले लग रहा है, पप्पी दे रहा है, और वो देखो देखो क्या वो शेर है वैसा वाला, मतलब वो गाना सब डांस कर रहा है बहुत। तो उसके लिए भी कर रही हूँ, क्योंकि वो दिमाग का ना, सच बोलूँ ना आपको, दिमाग का बहुत शार्प बच्चा है। मतलब एकदम शार्प, मतलब एकदम माइंडेड है। मतलब एक बार कोई चीज़ देख ले तो उसको याद हो जाती है। मैंने कल ही प्रदू से कहा है कि उसको बहुत पढ़ाएंगे। अपना केशव तो आएगा ही, बहन आ गई तो अच्छी बात है, उसको राखी बांधने के लिए बहन आ जाएगी, लेकिन उसको बहुत पढ़ाएंगे, क्योंकि उसका दिमाग इतना अच्छा है ना कि अगर वो एक बार कोई चीज़ देख ले तो याद हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को तो बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे भी जब वो पैदा हुआ था तो मेरे सारे यूट्यूब वालों ने उसके लिए IAS ऑफिसर के लिए आशीर्वाद दिया था। विंध्याचल में मेरे चित्रानंद भैया ने उसके लिए क्या बोलते हैं, पूरा माँ का श्रृंगार करवाया था 51,000 का। तो बच्चे का तो लकी हम लोग बदलेंगे। मतलब मैंने सोचा उसको बहुत पढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत कम होते जो इतना अच्छा दिमाग है पढ़ने में। उसके बाद आज है गुप्त नवरात्रि का पहला दिन। आज से हमारी माता रानी का नवरात्रि शुरू हो रहा है। इसी दिन देखिए, गुप्त नवरात्रि के दिन मैं पहले दिन आज अपने गणपति बप्पा का दर्शन करने जा रही हूँ। मसोबा जाऊँगी, मसोबा में कुछ काम है। कल मैंने वीडियो बनाई, उसके बाद भी 2-4 लोगों का मैसेज आया, दुश्मनों के लिए, सबके लिए, शक्तियों के लिए। तो शक्तियाँ लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है, मुझे वो बोलना नहीं। लेकिन ये है कि इस वक्त की जो शक्तियाँ होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है। तो चलिए शक्तियों की बात करते हैं। तो आज इस गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि, जो गुप्त नवरात्रि रखता है वो आज से अगर रखना चाहे गुप्त नवरात्रि तो व्रत रख सकता है। नहीं व्रत रख सकता है तो एक गुप्त दिया जलाए, वो गुप्त अखंड जोत जला के किसी को बताए नहीं किस चीज़ के लिए जला रहे। वो दिया राई के तेल का होना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। और दिए के लगा के जो भी आप विश मांगोगे वो ज़रूर पूरी होगी। कामाख्या में भी पूजा चालू है। नवरात्रि के बाद वहाँ से कपड़ा सब कुछ आएगा, और उसके बाद सारे काम होने वाले हैं। वहाँ जो कपड़ा आता है वो कपड़े से तावीज़ भर के मिलता है। यहाँ तक कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे कल यहाँ से क्या बोलते हैं, काड़ूबाई से भी वहाँ का थोड़ा सा प्रसाद मिला है, उनके शरीर का मैल मिला है। लेकिन वो शरीर का मैल इतना पावरफुल है कि मुझे कहा गया है कि वो जाके आप तिजोरी में रख दो, और देना पड़े तो उसी को देना जो नॉनवेज ना खाता हो, बिल्कुल भी नहीं, अंडा भी नहीं खाता हो, उनको देना। क्योंकि वो इतना पावर है अपने आप में कि वो माता रानी खुद ही संभालेंगी। तो वो भी मेरे पास है, उसका भी एक तावीज़ बना के जिसको भी चाहिए मैं दूंगी। लेकिन वो तो मुझे दिया गया, आगे कभी किसी को चाहिए रहेगा तो पुण्य वण्य को मिलेगी। तो इस पूर्णिमा पे, गुरु पूर्णिमा पे बहुत सारे लोगों का मैसेज आया है कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा की जाती है। माँ, तो क्या हम आपके इधर आ सकते हैं? तो ऐसे देखो, सबको एंट्री तो नहीं है, लेकिन जो मुझे खास लोग जानते हैं वो ज़रूर आएंगे। मैं भी किसी खास इंसान की गुरु पूर्णिमा को पूजा करूंगी, क्योंकि मेरे लिए, सच बोलूँ ना, मेरी नई ज़िंदगी, मेरा सब कुछ नया प्रदू का है। अगर उसने मुझे नशे से नहीं बचाया होता, इस नई विद्या देवी को नहीं बचाया होता, तो मेरे 3 बच्चे कब के अनाथ हो चुके होते। और कुछ कमीने लोग, मेरे घर वाले, मेरे एक्स मिस्टर, कब का मेरी बेटियों की कहीं पे भी किसी भी गंदे आदमी से शादी वादी करके भेज देते। और आज भी मेरी बेटियां अब तक 1-2 बच्चे की माँ भी बन चुकी, बोले एक बच्चे की तो माँ बन चुकी होती 3 सालों में। ऐसे करते हैं हमारे यूपी वाले बहुत गंदे होते हैं। मतलब सब नहीं, ये कुछ लोग, हाँ, सबके नहीं, बाकी सब तो बता। भाई चित्रानंद भैया को देखो, सब बहुत अच्छे हैं, तो सबके लिए नहीं बोल रहे हैं। सॉरी बाबा, नहीं तो एक छोटी सी बात सबको बुरी लगेगी। मेरा एक्सपीरियंस जो है कि मेरे घर वाले तो गंदे ही थे। दूसरा कि ये नई ज़िंदगी, और ये जो आज मैं कर रही हूँ, कहाँ मेरे पास एक साइकिल भी नहीं थी। आज की तारीख मेरे घर पे 4-4, 5-5 गाड़ियाँ हैं। तो ये सब कुछ मेरे प्रदू की वजह से। तो मेरा सबसे पहला गुरु मेरा प्रदू है। वो पिक्चर देखिए आपने, धर्मवीर, उसमें वो जो हैं कोई भी थाने के, वो बाला साहब ठाकरे को कितना मानते हैं, मालूम है? जाके उनका दूध से पैर से अभिषेक करते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। वैसे मैं है ना, मैं अपना आदर्श, अपना प्यार, अपना गुरु, अपना भगवान, सबसे पहले मैं अपने प्रदू को मानती हूँ। क्योंकि वो है तभी मैंने जग देखा, वो है तब मैं होश में आई, वो है तब मैंने पूरी दुनिया को देखी, और वो है तभी मैं स्नेहा को मिली।
और हाजिदा को सबको मिली। अगर मैं कब की मर गई होती तो किसको मिलती मैं? तो मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा गुरु, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ मेरा प्रभु है। तो देख लेना, मैं गुरु पूर्णिमा के दिन कसम से बोल रही हूँ, मैं उसका दूध से अभिषेक करूँगी, गुलाब के फूलों से, बूढ़े पूरा, मतलब सिर्फ पैरों का नहीं, पूरे भगवान को कैसे शिवलिंग को अभिषेक करते हैं। मेरे धावजी बापू वो वही है। मैंने अगर धावजी पापा दादा को दिल भर के प्यार किया है ना, तो प्रभु के रूप में किया है। तो मैं उसका अभिषेक करूँगी, बिठा के पूरे दूध से नहलाऊँगी, अभिषेक करूँगी, पूजन करूँगी, क्योंकि मेरा सबसे पहला और आखिरी भगवान ही मेरा प्रभु है। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी ज़िंदगी देने वाला वो नहीं होता तो ये सारी ज़िंदगी नहीं मिलती। ये बात मेरे बच्चों को भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे बच्चे को भी लगता है कि यार मम्मी अंकल के पीछे ज़्यादा पागल है। ऐसा नहीं है। मैं बच्चों को ये समझाना चाहती हूँ कि अगर अंकल नहीं होते तो शायद तुम्हारी मम्मी नहीं होती। और सबको प्यार करने का हक है, जीने का हक है, और मेरा प्यार करने का तरीका यही है। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, मैं तो इसी तरह प्यार करती हूँ। मेरा प्यार ऐसे ही निश्चल मन भाव का है कि अगर किसी को मानो तो दिल से मानो, है ना। किसी को चाहो तो इतना चाहो कि भगवान मजबूर हो जाए ज़मीन पे आने के लिए, ऐसी बात है। तो ये बात है। और आज गुप्त नवरात्रि में कहते हैं आज के दिन झूठ नहीं बोला जाता है। मैं आपको सच बोलूँ, सुबह उठते मन मैं सबसे पहले अपने प्रभु को याद करती हूँ, उसका पैर पड़ती हूँ, उसके बाद में आगे भगवान की पूजा करती हूँ। इसके लिए तो सही बोलूँ ना, ज़िंदगी में ये ज़रूर रखना चाहिए। अगर कोई अपने लिए इतना करे तो है। कितने लोग मुझसे सवाल करते कि माँ माया मैडम को फिर क्यों दोष देती हो? माया मैडम को इसलिए दोष देती हूँ कि जिस इंसान को मैं भगवान मानती हूँ वो इंसान तो उसका पति है। मेरे लिए मेरा प्रभु खंडोबा है, वो तो मानसा है, मैंने उसको माता की जगह दे दी, लेकिन वो औरत माँ कहलाने के लिए, माता रानी की भी कहलाने लग रही है, क्योंकि वो औरत चाहे तो हमको बचा सकती थी। मैं जानती हूँ हम दोनों का एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो नहीं करती, वो जलती है। वो हमेशा मेरे प्रभु के सामने अच्छी बनती है। आपको मालूम है, वो प्रभु को ऐसा दिखाती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता ही नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जलने वाली औरत वही है। और उसका साथ कौन देता है मालूम है? उसका साथ आंटी देती है। मुझे बहुत बुरा लगता है वो आंटी के लिए कि तुमको तुम्हारा बेटा प्यारा है कि तुम्हारे रिश्तेदार में आई हुई बहू प्यारी है। तुमको वो क्यों नहीं याद आता है कि उसने तुम्हारे बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया था? अगर वो सच्चा प्यार करती ना तो 5 साल बाद बच्चा हुआ था, वो बच्चा ला के गोद में रख देती। बच्चे को प्यार में, शायद अगर बच्चा उस वक्त सही समय पे गोद में आ जाता तो शायद ऐसा होता कि मेरा प्रभु कभी पत्थर की लाइन नहीं गिरता, मेरा प्रभु कभी फांसी लगाने नहीं जाता। मेरे प्रभु को फांसी लगाने सबसे मनोज सोनावने मनिया ने बचाया था, बाकी तो मैंने नहीं देखा। मेरे पास तो वही लेके आया था, इसलिए वो भी मेरा एक दूसरा भगवान है, वो मेरे हनुमान जी का रूप है। मैं उसको हमेशा अपना बजरंगबली बोलती हूँ ऐसा। बाकी ये ऐसी औरतें माफ़ी के लायक नहीं हैं। तो अगर ये कितनी भी अच्छी बन जाए, आज अगर अच्छी बन के क्या फ़ायदा, क्योंकि इन लोगों में प्यार ही नहीं है, इन लोगों में कुछ है ही नहीं। प्यार करती तो आज जिस बच्चे को तुम छुपा रही थी, आज वो बच्चा सबसे ज़्यादा मेरे प्रभु से प्यार करता है। दिन भर पापा 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 करता रहता है। मालूम है आपको? बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। और वो बच्चा बहुत अच्छा है। मैंने कल ही बोला, प्रभु आपके घर में ना राम पैदा हुआ है, रावण के घर में राम पैदा हुआ है। मतलब रावण क्या बोलेंगे, सूर्पनखा के घर में राम पैदा हुआ है। ऐसा, क्योंकि जो औरत अपने सुहाग को बचाने का दम नहीं रखती ना, वो औरत जात के नाम पे कलंक है। बस मेरी बातें बुरी लगे तो सॉरी, मैं जो है सच बोलती हूँ, क्योंकि मैं महाकाली की बेटी हूँ। मुझे सच बोलने में कोई डर नहीं। अगर आए मन करे तो आके थप्पड़ मार लेना, लेकिन जो सच है सच है। मेरे प्रभु को बचाने वाली मेरी माँ है, मेरी माता रानी है, मैं हूँ। क्योंकि मैंने जिस तरह प्रभु ने मुझे बचाया उस तरह भूमिका मैंने भी निभाई। मुझे मेरा इस दुनिया में मेरा प्रभु सबसे प्यारा है। और जो ये कुमाता उपाता जो मेरे प्रभु के पीछे पड़ती है ना, मैं उन सबकी बैंड बजाती हूँ। और आज मैं जा रही हूँ मसोबा मंदिर में, मैं सबके नाम का कॉल रखूँगी, सबके नाम का जायफल रखूँगी। मैं इसलिए बोलती हूँ, मेरे प्रभु से मेरे तीनों बच्चों से दूर रहो, क्योंकि मेरे तीनों बच्चे भी मेरे लिए बहुत मेन है। क्योंकि उन तीनों के लिए मैं जगती हूँ। मैं सोचती हूँ जो चीज़ मैं नहीं कर पाई ना, मेरी उम्र में जब मुझे घूमना फिरना था मैं नहीं कर पाई, मेरे बच्चों को मैं वो सब फैसिलिटी देती हूँ। लेकिन उन फैसिलिटी का फ़ायदा कोई और लोग उठाने को देखते हैं। सोचते हैं इसकी मम्मी इन लोग पे एकदम ऐश, इन लोग को खुलेआम ज़िंदगी जीने देती तो चलो इनको बिगाड़ो। वो होगा नहीं। मेरे बच्चों को भी इतना समझ में है कि कौन अच्छा है, कौन अच्छा है, कौन कार है। उनको पता है हमारी सबसे बड़ी फ्रेंड हमारी मम्मी है, हमारी सब कुछ हमारी मम्मी है। और दूसरा कोई इनको बिगाड़ने को देखेगा तब तो ये महाकाली की बेटी तुम सबको खा जाएगी। कुछ लोगों पे मैंने ध्यान दिया है और मैं अपने बच्चों को भी ये सिखाई हूँ, बेटा सब करो, सामान से दोस्ती मत करो, गाड़ी घोड़े की दोस्ती मत करो। अगर कोई तुम्हें बार बार तुमसे तुम्हारी गाड़ी मांगता है, ये मांगता, मत दो, क्योंकि वो लोग नहीं देंगे। आप मांग के देखो। मेरा हनी बोलता है, मम्मी हम लोग किसी से कोई चीज़ मांगते जल्दी नहीं देते, लेकिन हमारी, क्योंकि
मालूम है ना, मेरे हनी के पास बच्चों के पास पैसे रहते हैं तो चलो मस्त ऐश करो, खाओ पियो, ये बात है। मना नहीं है, दोस्ती में आरी में घूमो, इधर भी जान देने को हाजिर है। मेरे बच्चों के दोस्त मेरे दोस्त हैं, मेरे बच्चे, लेकिन उनको बिगाड़ने का काम जो करेगा फिर वो मेरा दुश्मन है। बाकी तो जो उनके साथ अच्छे से रहो, घूमो फिरो, जान हाजिर है। लेकिन अगर उनको बिगाड़ने को देखोगे ना तो उनकी जान लेने के लिए मैं खड़ी। तो चलो जान दो, अभी आज का मंत्र देती हूँ। आज तो हर बार मैं देती हूँ, 10 महाविद्या का दिन है, माँ काली का दिन है। हो सके तो किसी महाकाली के मंदिर में जाके लाल फूल चढ़ा दो, लाल फूलों के, जास्वंदी फूलों का हार चढ़ा दो। और शाम को हो सके तो बहुत ज़्यादा नहीं, 11,000 जाप कर लो, ओम क्रीम कालिकाय नमः। और चाहे तो ले सकते हो शमशान काली, काली वीर शक्ति, है ना। तो ये शक्तियाँ बहुत ही अपने आप में पावरफुल होती हैं। तो आज का पहला मंत्र ये था, इसे कीजिए। कल का मंत्र मैं कल बताऊंगी। बाकी जा रही हूँ, दर्शन करवाऊंगी। और हाँ, आज मैं पुणे स्टेशन पे जाने वाली हूँ। मैंने बहुत सुना कोई मस्तान बाबा है वो किसी से कुछ बोलते नहीं, लेकिन बोलते स्वामी समर्थ के बहुत बड़े पुजारी थे। तो मेरे रमेश भाई ने मुझे बताया बहुत बड़े पुजारी थे और वो किसी से बात नहीं करते, लेकिन पुणे स्टेशन पे बैठे रहते हैं पागलों जैसे, लेकिन सब उनका दर्शन करने आते हैं। मैंने तो देखती हूँ, दर्शन मैं भी करती हूँ, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना, कुछ लोगों के दर्शन करना अच्छा होता है। तो आज उनके भी दर्शन करूँगी। क्या होता है, कैसा रहेगा आज का दिन, मैं कल की वीडियो में बताऊँगी। जय माता दी।